नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खराब रोड नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, रोड तो तुमको बनाना होगा, बनाना होगा, रोड अब तक क्यों नहीं बना रही है प्रशासन, जवाब दो, जवाब दो। अररिया कोर्ट स्टेशन रोड को बनाने को लेकर मांगें तेज हो गई है। 12 सितंबर को दिन के 12 बजे से अररिया कोर्ट स्टेशन से युवाओं ने पैदल मार्च कर अररिया प्रखंड मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया है। स्टेशन से जब लोग निकल रहे थे प्रखंड मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठने के लिए, उसी समय अररिया विधायक आबिदुर रहमान मौके पर पहुंचे और जिला परिषद अध्यक्ष का बिना नाम लिए उन पर बरसे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेवा खाने के चक्कर में इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विधायक का कहना है कि हम इस रोड से आते जाते हैं, लगता है कि अतरी निकल जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। देखें पूरी वीडियो को। अपने स्वामित्व को दूसरे को देना नहीं चाहता है वो, क्या वजह है, क्या कारण है? वही एक के कारण है, भी मार्केट को सारा मकान अपने आदमी को दिए हुआ है। आप उसकी जांच करो और जांच करके लोगों को फ्री करो, बिल्कुल आम लोगों को आम लोगों को सुपुर्द करो। बापू मार्केट का वही हालत है, अपने बाप दादे का संपत्ति बना के रखे हुआ है। हम लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है और कहता कि हमने दे दिया है। हम तो लेटर निकाल के दिखा दिया लोगों को। और आप लोगों को जरा भी खून निकलेगा, पसीना हम अपना खून देने के लिए तैयार है हर वक्त। और आज ये एमएलए सिर्फ हमारा है, कल आपका भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं था कि हम तक के लिए हम एमएलए बन के आए हैं। आज हम हैं, कल आप भी हो सकते हैं। हम खुलेआम कहते हैं लोगों को, आज हम हैं, कल आप भी हो सकते हैं। लेकिन आज वो समझ रहा है कि ताकि हम तक हम जिला परिषद बने रहे। इधर से डेली जाना पड़ता, लगता है डेली जाना पड़ता है, अतरी हमारा निकल जाएगा। इसमें कोई दाग नहीं है। वो हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है। जीत का दावा सड़क हस्तांतरण के लिए लिखा पत्र। एसडीओ ने कहा पथ निर्माण विभाग पूर्णिया कि अब तक नहीं मिला प्रमाण पत्र मुझे। यही काम है, यही नहीं जनता को बेवकूफ बना रहे हो। दोनों मियाँ बीवी मिल करके बेवकूफ बना रहा लोग। आज से मेरी जान भी निकल जाएगी। बैठिए, हम आपके साथ हैं। हमसे जो मदद मिले हम हर वक्त तैयार हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल हम लोग यहाँ के जो भी महकमा है, चाहे वो कलेक्टर हो कोई भी हो, हमने कई बार कहा कलेक्टर से, उन्होंने देखा, नजरअंदाज करती रही वो। क्या माने हैं, कलेक्टर ने सारा ऑफिसर को, सारा अफसर, सारा डिपार्टमेंट को नथनी के रोक दिया है और सारा जगह चुंगी उसूल के खा रही है। क्या माने? चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो मनरेगा हो, सारा जगह से पैसा चुंगी उसूल करके जा रहा, खा रही है बैठकर, लोगों को अंधा बना रही है वो। जो भी यहाँ अफसर आ रहे हैं वो हमारा शोषण करता है, वो हमारे लिए हक में कोई काम नहीं करता है, कोई नहीं कर रहा है। अपना हक लेने के लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। हम तैयार हैं। कोई भी अफसर आता है आपके हित के लिए कोई नहीं सोचता, बिल्कुल नहीं सोचता। अपना दुम घुमा के सारा अफसर को, सारा ऑफिस को कब्जा कर लिया, सब जगह अपना मलाई खा रहा बैठ कर। नमस्ते, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं द संवाद। दर्शकों, अभी काफ़ी शाम हो चुकी है, लगभग 7 बजने जा रहा है और अभी हम हैं अररिया में, अररिया प्रखंड मुख्यालय के सामने। हमारे पीछे आप प्रखंड मुख्यालय देख सकते हैं और ये स्टेशन रोड है। कई पोस्टर्स के माध्यम से अलग अलग सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि आज सुबह से ही हंगर स्ट्राइक पर जो अररिया के युवा हैं वो बैठे हुए हैं। ये हंगर स्ट्राइक दिन के 12 बजे शुरू हुआ था और अभी 7 बजने जा रहा है। लगभग 6-7 घंटे का वक्त हो चुका है और सुबह जिस वक्त ये इन्होंने स्ट्राइक की शुरुआत की थी, अररिया कोर्ट से ये लोग पैदल मार्च करके प्रखंड मुख्यालय के सामने आए फिर, और यहाँ पर ये लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। वो सिर्फ एक मांग है कि काफ़ी लंबे समय से इस सड़क का जो है निर्माण नहीं हुआ है। और आइए इन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले तबरेज़ हसन साहब हैं, जेएनयू से रिसर्च स्कॉलर हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ज़बरदस्त मुद्दा उठाया है। चूँकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया चाहे तो समझे कि वो अगर इशू को खड़ा कर ले तो कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई जिला परिषद चेयरमैन, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो दबा सके।
इसलिए आप लोगों को बधाई के पात्र हैं। अब दूसरी जो हमारी बात है कि हम लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन रोड को लेकर के बैठे हैं, वो सबको पता है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर 20 साल से ये रोड क्यों नहीं बना। 20 साल इस रोड का जो गुज़रने वाले जो जनता है वो आखिर उसको क्यों उतना सफ़र किया। और आज जो जैसे ही हम लोग युवा लोग हम लोग जैसे ही सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किए, वैसे ही विधायक का पक्ष अलग आ रहा है, चेयरमैन का पक्ष अलग आ रहा है। उनका फेसबुक का जो मेन अकाउंट चेक कीजिए तो उसमें पता चलेगा कि वो लोग जो है अब पक्ष कहीं न कहीं रख रहे हैं। आखिर अब तक कहाँ सोए हुए थे। दूसरी बात, एमएलए जो इसके ऊपर अभी बोल रहे थे कि नहीं हमारा कोई दोष नहीं, हम एमएलए को बोलना चाह रहे हैं कि आपको अररिया विधानसभा के 30 पंचायत की जनता ने जिताया, बहुत ही समझे फुल्ली सपोर्ट से आपको जिताया। अगर आपकी बात चेयरमैन नहीं मान रहा था, आप क्यों नहीं कभी बोले खुल करके? आप क्यों नहीं धरने पे बैठे? आप क्यों नहीं विधानसभा में बोले? आप एक दिन विधानसभा के बाहर बैठ जाते तो मुझे लग रहा है कि 2 दिन में शायद ये रोड बन जाता। ये कहीं न कहीं खोखलेबाजी और ढकोसलेबाजी, इससे बच करके आप नहीं हट सकते। जिला परिषद का जो चेयरमैन है आज 20 सालों से वो गद्दी पर बैठा हुआ है। जिला परिषद एक सौदागर आदमी है, क्योंकि आप देखिए उसके अंतर्गत आता है विकास मार्केट, वहाँ पे दुकान किसको दे रहा आप भी जानते हैं। बापू मार्केट किसको दुकान दे रहा आप भी जानते हैं। चांदनी चौक पे किसको दुकान दिया हुआ आप भी जानते हैं। नई जो मार्केट बनी है उसमें कितने पैसा किन लोगों का गया हुआ है हम लोगों को आरटीआई के द्वारा सब कुछ पता है। वही चीज़ जिला परिषद इस रोड रेलवे स्टेशन कोर्ट जो रोड है उस पर करना चाह रहे हैं, चूँकि उनको पता है यहाँ दुकान बनेगा तो हमारा दुकानदारी चलेगा। उनको पता है कि यहाँ पे अगर पीडब्ल्यूडी के हवाले हम कर देंगे तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन शायद वो भूल चुका है कि हम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। हम लोग जितना पढ़ते हैं उतना लड़ते हैं, जितना बोलते हैं उतना अधिकार के लिए कहीं न कहीं अधिकार को छीन भी सकते हैं। इसलिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। हम लोग उठने वाले नहीं हैं, उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कंक्रीट कोई सोल्यूशन ना मिल जाए। लगभग 7 घंटा हो गया आप लोगों को बैठने से, क्या अब तक कोई किसी की तरफ से कोई पहल हुई है? अभी फ़िलहाल वो लोग अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की प्रयास कर रहे हैं। अररिया एमएलए आया था रेलवे स्टेशन, वो अपना पहलू दे के गए हैं, अपना पक्ष रख के, लेकिन हम फिर वही उनसे भी सवाल करते हैं कि आपका पक्ष रख कर के आप बच नहीं सकते हैं। आप उस वक्त बचते जब आज से 4 साल 5 साल 7 साल पहले आप बोलते कि ये स्टेशन रोड हम गए पटना और नहीं बना, तब हम मानते। आप धरना पे बैठते या अररिया की जनता से आप खुलकर बोलते कि नहीं बन रहा, ये हमारे साथ चलें, तब हम देखते आपको। इसलिए हम लोगों का नारा है कि हड़ताल जारी रहेगा जब तक सांस चलता रहेगा। इतने लंबे समय से अररिया रेलवे स्टेशन रोड क्यों नहीं बना, कौन है इसका जिम्मेदार? एमपी एमएलए जिला परिषद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमारे साथ लड्डू जी हैं और इनमें जो कुछ लोगों का नाम है जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, ये हैं तबरेज़ हसन साहब हैं और हैदरुद्दीन हैं और लोग हैं, सब लोग ये लोग जितने बैठे हुए हैं लगभग 11-12 लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। सर अभी एक पेपर में आया हुआ है कि जिला परिषद का ये कहना है कि हमने ये पीडब्ल्यूडी को सौंपने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन क्या मामला है? और पीडब्ल्यूडी के जो एसडीओ हैं पूर्णिया प्रमंडल के, तो उनका कहना है कि पत्र मिला ही नहीं है। ये मामला जो इस रोड का जो मामला है ये 1-2 दिन वाला मामला नहीं है, लगभग 2, 3, 4, 5 साल से इसकी स्थिति जर्जर की स्थिति बनी हुई है। तो कुछ लोगों ने, कुछ कार्यकर्ता हो चाहे कुछ सामाजिक लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया, तो ये आश्वासन मिला कि हाँ बन जाएगा, टेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक दिन अचानक मैंने सोचा कि अच्छा ये मामला क्या है, देखें जाके। मैंने एक आवेदन तैयार किया अपने अररिया एसडीओ को देने के लिए कि सर मैं चाह रहा हूँ कि भूख हड़ताल पे बैठूँ। तो एसडीओ साहब बताए कि यार तुम क्या कर रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो, चमका रहे हो, नेतागिरी करना चाह रहे हो। हम कहे सर मैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन आप हमें अपडेट दें कि इसका है क्या। सब चीज़ हो चुका है, ठीक है, सब चीज़ हो चुका है। जब गए मैं आरडीओ जाके पता करना चाहा कि आखिर ये रोड किसका है, किसके अधीन आता है, सब लोग हाथ उठाए कि मेरे अधीन नहीं है। एमएलए बोलते हैं मेरे अधीन नहीं है, जिला परिषद चेयरमैन बोलते हैं मेरे अधीन नहीं है, एमपी बोलते हैं मेरे अधीन नहीं है। अब ये बताइए भाई साहब कि ये अधीन, ये अररिया जिला है, यहाँ पर ब्लॉक है, अंचल है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, बड़े बड़े एफसीआई का गोदाम है,
बहुत सारी चीज़ इस लाइन में है। ये कोई नहीं इकरार करते कि मेरे अधीन ये रोड आती है। जब ये रोड आपके अधीन नहीं आती है तो आप एक लिखित क्यों नहीं प्रमंडल में भेज देते, विधानसभा में उठाए, चाहे आप क्यों नहीं लोकसभा में उठाए कि ये रेलवे स्टेशन वाली रोड किसके अधीन में है, किसके अधीन है, हमने वो पता नहीं है। कम से कम ये तो उजागर आप कर देते, प्रतिनिधि अपने आप को छवि साफ कर लेते उस समय। और आज बोल रहे हैं, जब वो परमंडल एसडीओ का मैंने लेटर पढ़ा कि आफ्ताब अजीम ने कहा कि मैं चिट्ठी लिख WD में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो PWD में ट्रांसफ़र करने के लिए आप चिट्ठी लिखे तो परमंडल एसडीओ हरिवंश नाम है क्या उनका, उन्होंने कहा कि मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। मैं बैकडोर से पता किया, पता ये चला कि वो कुछ लोग अररिया के चाह रहे हैं कि हम मार्केट बनाएं। PWD जो भी रोड बनाती है वो रोड नल नहीं बनाता है, वो चौड़ीकरण रोड बनाती है। उसके लिए ये जगह जितनी जगह है उसके लिए PWD के लिए सही है। अगर ये प्रस्ताव गलत उसके पास पहुंचा होगा तब PWD इसको इनकार किया लेने के लिए, नहीं तो PWD इस रोड को ले लेता। कुछ प्रस्ताव PWD के पास गया था कि इधर और इधर मैं मार्केट बनाऊंगा। ये मार्केट के जगह की ज़मीन नहीं है, ये एज ए रोड है। रोड के PWD के हवाले करे तो वो लोग बैठे यहाँ, PWD के हवाले करे, एक समय सीमा तय करे कि हाँ 5 महीना 6 महीना साल भर। वो समय सीमा तय होने के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा कि आज हमारे जो कि विधायक शाहनवाज साहब मंत्री का शपथ लेते हैं, राताराती बेड मिसाली उसके रोड पर बैठ जाती है और वो एक लेबल का बन के उसके घर तक जाती है। क्या यहाँ से लेके रेलवे स्टेशन से लेके हाईवे तक बेड मिसाली नहीं जा सकती है? यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, वो तो मंत्री है, एक बार गुजरेंगे, यहाँ लाखों मंत्री गुजरता है एक दिन में। इसमें क्या बेड मिसाली नहीं बैठता? हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे भाई साहब जब तक ये बेड मिसाली लेके लेबल नहीं कर दे। टेंडर जो होगी वो टेंडर कब होगी वो रूपरेखा लेंगे, लिखित लेंगे, तब यहाँ से हम लोग स्टैक ख़त्म करेंगे। नहीं तो हम भूख स्टैक पर परमानेंट बैठे रहेंगे जब तक मेरे बदन में जान रहेगी। हमारे साथ राहिल जी हैं। आपसे ये कहना चाहते हैं कि आखिर आप लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे, लेकिन जब सुबह हम यहाँ कवर करने के लिए आए थे तो जब आप लोग स्टेशन से चलकर धरना के लिए आ रहे थे प्रखंड मुख्यालय के सामने, तो आपके पीछे जो है जो लोग स्टेशन से लेकर बाज़ार तक ऑटो चलाते हैं उनकी काफ़ी लंबी लाइन थी। क्या उन्होंने अपने से समर्थन दिया था या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ये कह रहे हो कि ये भीड़ ऐसे ही हो गया था बस? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है, किसी भी मुद्दे को ज़मीन पे उतारने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद पेश करता हूं। और आपने जो क्वेश्चन किया बड़ा वाजिब क्वेश्चन है आपका। देखिए, हम लोग तो आज धरना पे आके बैठे हैं, मतलब शुरू से समस्या देख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के बारे में आपने बोला वो तो डेली बेचारे उसका शिकार हो रहे हैं। ऑटो वाले जो हैं वो बेचारे डेली उसका शिकार हो रहे हैं। वो बेचारे गरीब आदमी वो ऑटो चला करके अपना बीवी बाल बच्चे का भरण पोषण करते हैं। वो 10 रुपया उसको टैक्स भी देना पड़ता है, शायद प्रति ट्रिप हो या जैसे भी हो 10 रुपया उसको टैक्स भी देना पड़ता है। उसके बावजूद भी उसका शोषण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उनके हक की लड़ाई को जो भी लड़ेगा वो तो उनके पीछे आएंगे ही, वो उनका साथ समर्थन तो देंगे ही। वो उन्होंने हमारे साथ बिला कहे और बिला मतलब इसके वो लोग खुद से चल के हम लोगों को समर्थन दिए हैं और पूरी मजबूती से समर्थन दिए उन्होंने। विधायक अपना कन्नी काट रहे हैं और सांसद भी अपना कन्नी काट रहे हैं और चेयरमैन साहब तो पूरी तरह से कन्नी काट रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये रोड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर में है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर में जब है तो ये रोड का पूरा जिम्मेदारी चेयरमैन का बनता है। चेयरमैन इस रोड को अगर चाहता, ईमानदारी से अगर उन्हें जनता का थोड़ा सा भी फिक्र होता तो वो इस रोड का कब का इसका निदान हो गया होता। क्योंकि उनको निदान तो करना है नहीं, पब्लिक का सेवा तो करना है नहीं, उनको अपना मेवा चाहिए। अपना मेवा के लिए वो उनको मार्केट बनाना है। रोड चाहे भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। उनको 10 लाख 15 लाख का पगड़ी चाहिए, उनको उगाही चाहिए, उनको वसूली चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं विकास मार्केट को लीजिए, बापू मार्केट को लीजिए या दिगर किसी भी मार्केट को लीजिए। मतलब विकास मार्केट या जो बापू मार्केट है वहाँ पगड़ी लिया जाता है या उगाही किया जाता है धन का? उस सबके सामने है, बिल्कुल पूरे अररिया की जनता जान रही है इस बात को
कि पूरी तरह से आप जो न्यू मार्केट है जिसका अभी मामला अटका हुआ है, आपको पता होगा चांदनी चौक पे आपको पता है होगा कि एक शिक्षक संस्थान को उसको ध्वस्त करके वहाँ पे मार्केट बना करके उसको वसूली का एक अड्डा बनाने का काम किया उन्होंने। आपको सभी लोग आप लोग अवगत है उस मामले से। तो आप उसी मामले को आप अगर देखिए तो वही चीज़ वो यहाँ करना चाहते हैं, वही चीज़ सेम यहाँ करना चाहते हैं। अरे भैया, मार्केट बनाने के लिए पूरे अररिया डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण एरिया का कमी नहीं है। आप अगर ग्रामीण एरिया में जाके मार्केट बनाएंगे तो वहाँ पे कई बेरोजगारों को रोज़गार मिल जाएगा, क्योंकि वो तो आपको करना नहीं है। यहाँ पे आपको किसको देना है? पूंजीपतियों को देना है। पूंजीपतियों को 10 लाख 15 लाख 20 लाख पकड़ी लेकर के दे देना है और वहाँ से आपको उगाही करना है। इस मामले में हम जिला परिषद अध्यक्ष और संबंधित पदाधिकारियों का पक्ष कल जानने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, पहले भी हमने द संवाद ने कई रिपोर्ट आपको दिखाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये इस रोड को लेकर पहली बार मांग हो रही है या इसके लिए पहली बार आवाज़ उठी है या पहली बार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग संगठनों ने भी प्रदर्शन किया है, लेकिन हंगर स्ट्राइक पे कोई बैठा नहीं था। हंगर स्ट्राइक पे ये लोग पहली बार बैठे हैं इस रोड के लिए। पहले अलग अलग तरीके का प्रोटेस्ट हुआ, क्या किसी ने मार्च किया, तो वो कभी ये नहीं लगा कि उन प्रोटेस्ट का कोई नतीजा निकला है। लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि उस प्रोटेस्ट का नतीजा नहीं निकलने की वजह से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो अब ये देखते हैं कि प्रशासन इस पर किस तरह से काम करती है। आप देखते रहिए द संवाद को। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।